मान रहे हैं पंजाब एनफोर्समेंट में जॉब सही है पहली बार, ठीक है। और मरियम नवाज साहिबा ने ये लॉन्च की है फोर्स, जो मास्टर डिग्री पे है रिक्वायरमेंट। लास्ट डेट क्या है इसकी जी, सॉरी 20 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। और इस पे काफी गर्ल्स बॉय सारे अप्लाई कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि पूरे पाकिस्तान में करप्शन खत्म कर देगी, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में अदल साफ होगा, ये होगा वो होगा, इन्हें गाड़ियां दी जाएगी, डाले इनके पास होंगे और सिंघम फिल्म की तरह गाड़ी लेके ठुस करके आएंगे, छह पीछे लोग होंगे, के बाद गनमैन होंगे, ये होगा वो होगा, और सारे मास्टर डिग्री होल्डर। अब सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि ये फोर्स है क्या। आप लोगों को अंदाजा होगा कि पहले 3 किस्म की फोर्सेज आई थी। डॉल्फिन पुलिस आई थी, एक और फोर्स आई थी, और एक फोर्स आई थी एंटी टेररिज्म फोर्स। जिसने एंटी टेररिज्म फोर्स के टेस्ट दिए हैं वो पंजाब एनफोर्समेंट के टेस्ट को पास कर सकते हैं। पंजाब एनफोर्समेंट के जो जॉब आई हैं उनका सारे का सारा पेपर पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर सेम टू सेम वो है जो एंटी टेररिज्म फोर्स का था, जो कि आज से 4 साल पहले जॉब्स आई थी। उसके बाद वो जॉब्स में दोबारा हायरिंग नहीं हुई, उसमें मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं और फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। इस टाइम भी एक ही तनख्वाह उस दिन मुझे मिला था, वो एंटी टेररिज्म में इंस्पेक्टर है, ठीक है। वो कह रहा था 1.5 लाख प्लस तनख्वाह है। उस टाइम स्टार्टिंग 80,000 थी। कितनी थी? 80,000 थी। अलाउंसेस दिलाते सचिन ने, और कह रहा बस हमने बैठा होना है, टेररिस्ट को पकड़ना होता है, बस बैठे हैं हम लोग टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं। तो आपकी जो फोर्स है, आपकी फोर्स भी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। कहा जा रहा है बड़ा कुछ है। अब ये डिपार्टमेंट जब बन जाते हैं, अब इसमें जो फर्स्ट टाइम जॉब्स आती हैं उसमें हायरिंग के चांस ज्यादा होते हैं। जितने गर्ल्स एंड बॉयज पंजाब एनफोर्समेंट में अप्लाई कर रहे हैं उनके 90% चांस है वो सिलेक्ट हो सकते हैं, और ये सारा का सारा मेरिट पे होना है, ये अप्रोच रेफरेंस बेस पे नहीं होना। अब इसका जो रिटन टेस्ट है वो क्या होगा, 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर होगा, सिंपल। 100 में से जिसके 75 या 78 मार्क्स होंगे उसे ही कॉल आएगी इंटरव्यू की, अदरवाइज सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। जिस दिन टेस्ट होगा उसके टेस्ट उसी दिन आपके शाम को आंसर शीट अपलोड हो जाएगी। आप लोग शाम को टैली कर सकते हो कि आपके नंबर हैं या नहीं है। अगर आपके नंबर 75 से ऊपर है या 70 से ऊपर है तो समझ लें आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, अदरवाइज इंटरव्यू की उम्मीद लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टेस्ट की तैयारी कैसे करें और वन पेपर को हम पास कैसे करें। पहली बात ध्यान में रखें कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ जमा कराना पड़ता है। इसमें है या नहीं? इसमें मेडिकल बाद में है, ठीक है, उसमें साथ था। अब एंटी टेररिज्म फोर्स के इंस्पेक्टर के सॉरी एंटी टेररिज्म फोर्स की जो पिछली जॉब्स आई थी ना 4 साल पहले, उसके ऑल पेपर आपने डाउनलोड करने। उसमें 40% जीके था। क्या था? जीके। आप जिस डिग्री पे अभी जिस जॉब पे अप्लाई कर रही हैं इस पे बीएसआईटी वाला भी अप्लाई कर रहा है, समझ आ रही बेटा? इसमें एमबीए वाला भी अप्लाई कर रहा है, इसमें बीएससीएस वाला भी अप्लाई कर रहा है और बीए एमए वाला भी अप्लाई कर रहा है। अब वो पेपर ऐसा बनाएंगे जो सबके लिए कॉमन हो। वो पेपर ऐसा बना ही नहीं सकते जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन दें, वो ऐसा ही पेपर नहीं बना सकते जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन दें, क्योंकि आपके वहां लिखा हुआ है ओनली मास्टर डिग्री होल्डर कैन अप्लाई, यही है ना। तो मास्टर डिग्री के अंदर कितनी डिग्रीज आती हैं? कम से कम 300 प्लस डिग्रीज हैं। कितनी? 300 प्लस डिग्री हैं। और हर बच्चा ये सोच रहा होगा कि मेरे सब्जेक्ट के रेलिवेंट क्वेश्चन आएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होगा। यानी पेपर आएगा जनरल पेपर। कौन सा आएगा? अब खुद आप लोगों ने बैठे बैठे पेपर बनाना है, आपने पेपर बनाना है यहीं बैठे बैठे। जनरल पेपर में कितने कौन से पार्ट्स होंगे जो सब में कॉमन होते हैं? सबसे फेवरेट बात, अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ गए? अंग्रेजी छोड़ गए, हाँ। इंग्लिश, इंग्लिश कॉमन हो गया। दूसरा इस्लामियात, तीसरा मैथ। यानी 3 सब्जेक्ट हमारे हो गए कॉमन। अब हमारे पास रह गए 3 सब्जेक्ट और। ये 3 सब्जेक्ट वो देंगे जो कि कॉमन होंगे लेकिन किसी किसी को आते होंगे। पहला जीके, क्या होगा? जीके जनरल नॉलेज, जो कि कॉमन है लेकिन किसी को नहीं आता होगा। भाई पूरा दिन आईटी पढ़ता रहा, भाई ने ये नहीं पढ़ा कि सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी थी, क्योंकि इसे जरूरत नहीं थी। कंप्यूटर का पहाड़ी तो कोई लेना देना नहीं है। ये केमिस्ट्री पढ़ता रहा, इसे ये नहीं पता था कि बरतानिया की बेटी का नाम क्या है, शहजादी की बेटी का नाम क्या है, इसे उसे लेना देना नहीं था। लेकिन वो इससे पूछा कि बरतानिया की बेटी का नाम क्या है, ठीक है, ये परेशान हो जाएगा, ये कहां से सवाल आ गया। पहला जीके हो गया। दूसरा जनरल साइंस, कौन सा? मैट्रिक में जनरल साइंस पढ़ी होगी, आर्ट्स और साइंस हो, उसमें साइंस आती है, ठीक है वो। थर्ड पॉइंट एबिलिटी क्वेश्चंस। कौन से? एबिलिटी क्वेश्चन। ये एबिलिटी क्वेश्चंस कौन से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश के जेब में रखे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन देंगे, वो 4 किस्म के सवाल देंगे आपको, लिख रही है बेटा? पहला क्वेश्चन वो आपको देंगे सेंटेंस करेक्शंस। आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और बताने के इनमें से 4 में से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। और वो जब भी आपको पता चलेगा जब आपको हु, हुज, हुम इनका फर्क पता चलेगा। वो प्रेजेंट सेंटेंस आपको नहीं देंगे, वो आपको देंगे पास्ट या फ्यूचर। तो पास्ट फ्यूचर सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए, फिर आपको पता चलेगा इसमें से सही वाला कौन सा है। समझ आ गई बेटा? दूसरा, कम से कम 8 एमसीक्यूज आपके आएंगे। करेक्ट द स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेलिंग, जैसे कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब उन्होंने 4 स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कॉरस्पॉन्डेंस के एक स्पेलिंग सही है,
अब वो कौन सा स्पेलिंग सही है बेटा सुनाएंगे क्रॉसपॉन्डेंस की स्पेलिंग नहीं आते क्रॉसपॉन्डेंस की स्पेलिंग आते हैं CRO आगे ये कह रहे हैं मेरे से ना पूछना ठीक है नहीं पूछता मैं बस थोड़ा सा ना अब शफल करता हूँ शफल इसलिए करता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो उसकी वजह वक्त हालात नहीं है उसकी वजह आप खुद हैं उसकी वजह मैं पसीने में खड़ा हूँ ना आपके लिए आप सारे बैठे हो मैं जब से खड़ा ही हूँ मैं बैठा हूँ नहीं बैठा इसका मतलब आप ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो मेरे लिए मैंने अपनी चेयर रखी नहीं रखी आप लोगों को बैठाया ना तो ये जेब में रखना है अगर पसीना है तो जेब में रखना है कि हमारा साथ खड़ा है और हम लोग बैठे हुए हैं आप लोगों के करेक्ट स्पेलिंग और सेंटेंस कंप्लीशन यही नंबर आपके 10 मिल जाएंगे आपको यहाँ से लेकिन वो चीज आएगी प्रैक्टिस करने से ना गूगल से आपने प्रैक्टिस करनी है थर्ड पॉइंट डबल फिल इन द ब्लैंक्स बचपन से कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स की हुई हमने आराम से बैठ जाए बेटा ये वीडियो बड़ी लेंथी होने वाली सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स की है डबल फिल इन द ब्लैंक्स किसे कहते हैं बताया करो जवाब डबल फिल इन द ब्लैंक्स किसे कहते हैं हाँ दो बारी प्रपोजिशन देते हैं यानी डबल प्रपोजिशन यूज यानी दो सेंटेंस को हम कंजक्शंस करेंगे मिलाएंगे तो फिर ही जाके उस सेंटेंस को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे तो डबल फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है आपने और उसमें हमेशा बच्चों के गलत होते हैं क्या होते हैं गलत होते हैं क्योंकि सिंगल बनाना तो आता है डबल बनाना नहीं आता डबल जब बनेगा जब पहले सेंटेंस को आप समझोगे ये प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस मैच करेगा सेकंड वाले सेंटेंस से गुड़िया समझ आ रही है थर्ड पॉइंट इंग्लिश का जोन सा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपका वर्ड्स मीनिंग एक सेंटेंस दिया होगा और किसी वर्ड के नीचे लाइन लगाई होगी क्या लगाई होगी लाइन और पूछा गया होगा कि इसका मतलब क्या नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे उसके लिए आपकी वोकैबुलरी हाई होनी चाहिए क्या होनी चाहिए वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए हाई ये पाकिस्तान है पाकिस्तान में जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना और अगर लोग आपको देख रहे हैं तो आपने उससे फोकस नहीं करना क्या नहीं करना क्योंकि फोकस करोगे तो वो रुक जाएगा आप फोकस नहीं करोगे तो वो चला जाएगा ये जिंदगी है जिंदगी में 4 लोग आपको मारने के लिए आए हुए हैं आपने उन पर फोकस नहीं करना जब फोकस करोगे वो मार देंगे आपने उन पर फोकस अपना काम करते वो देखते रहेंगे फोकस कब करेगा आपने उन पर फोकस नहीं करना फोकस नहीं मारेंगे फिर वो समझ आ रही है यहाँ पर पॉइंट अच्छा अगला हमारा है हमारा इस्लामियत में सारे के सारे सवाल आएंगे गजबे के मुतालिक अब अल्लाह करे ये लोग हो जाए पंजाब में में सैलरी बहुत आती है बेटा सैलरी अच्छी खासी है और पावर अच्छी खासी लेकिन इस फोर्स का अल्लाह करे लीगल यूज हो क्योंकि इस फोर्स का पता है आपको कहाँ यूज होना है सबको पता है ना सबको अच्छा तो अगले पॉइंट की बात है हमारा है जनरल साइंस में आपने पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है ओजोन लेयर जो आपकी 7th 8th क्लास की जनरल साइंस की बुक है वहां से सारा पढ़ के जाए वहीं से सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे अब रह गया आपका जीके जो सबसे ज्यादा आएगा 30-40% जीके में अच्छे नंबर जब आएंगे आपके जब पाकिस्तान आर्मी की एसएसबी के जीके के नोट्स अगर आप गूगल से मिल जाए ना आपको या कहीं से आप दोस्त से कलेक्ट कर लें या मैं आपको चलें कोशिश करूंगा सेंड कर दूं तो वो आपने पढ़ लेना सारे सवाल वहां से आएंगे और सारे 80 में उसमें ज्यादा सवाल इंग्लैंड के अमेरिका दुबई इनके मुतालिक होंगे कि अमेरिका का कैपिटल क्या है इंग्लैंड के कैपिटल क्या है अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है ठीक है उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है उसके प्रेसिडेंट की बेटी का नाम क्या है बेटी के पोते की शादी हुई थी उसके बच्चे का नाम क्या है ठीक है इस तरह के वो सवाल आएंगे जो इसका आपको लेना देना नहीं है पाकिस्तान में जो जॉब टेस्ट होता है ना वो भी मैंने देखा गलत होता है आपने पढ़ी आईटी है पूछेंगे आपसे पहाड़ों के बारे में मछलियों के बारे में पूछते रहेंगे आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ यार मैं किधर फंस गया मैं वही हिसाब है कि एक बंदे ने पीएचडी करनी थी इस्लामियात में किसमें और हर बारी ना पीएचडी के स्कॉलरशिप टेस्ट में फेल हो जाता था और मेरे से बड़ी एज का था अच्छी खासी और मैंने भी उनके साथ टेस्ट दिया और मेरा पहली बारी पास हो गया तो मैं कह रहा मैंने कहा सर आप इतनी बड़ी एज होगी कह रहे मैं हर साल अप्लाई करता हूँ फेल हो जाता हूँ मैं कहा क्यों फेल हो जाते हैं कहता मैंने पीएचडी करनी है इस्लामियात में किसमें एडमिशन टेस्ट मेरा इंग्लिश में लेते हैं एडमिशन टेस्ट किसमें लेते हैं इंग्लिश में किसमें लेते हैं और ये पूछते हैं कि एडवर्ब क्या होता है और करनी मैंने किया पीएचडी इस्लामियात में कह रहा मैं क्या करूं यार लगाने मैंने गंदम में और मुझे कहते गन्ना कैसे लगाते हैं ये बता गन्ना लगाने का तरीका बताएगा तो गंदम लगाने की इजाजत मिलेगी वरना गंदम लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी और बंदे के क्या कसूर है यहाँ ये सिस्टम है समझ आ रही बात तो थोड़ी मिस्टेक्स है और कोई पॉइंट तो नहीं पूछना बेटा इसका टेस्ट बहुत जल्दी होगा अगस्त में इसके टेस्ट हो जाएंगे सितंबर में इसके मेडिकल इंटरव्यूज हो जाएंगे और अक्टूबर में इसकी हायरिंग हो जाएगी समझ आ रही और अगर आप यहाँ हो जाती है तो बड़ी बात है लेकिन यहाँ पर जिसकी हाइट अच्छी है वो बहुत जल्दी रिकमेंड होगा
हाइट का बहुत बड़ा रोल है और आपकी हाइट बहुत अच्छी है, पर टेस्ट पास करो आप, ठीक है, क्योंकि ना लंबे कद वाली लड़कियां और लड़के चाहिए जो दूसरे लोगों को ऐसे पकड़ रहे हैं। देखते रहे चैनल हुएम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।